नमस्कार साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज है 12 सितंबर, तो डिस्कस करेंगे 12 सितंबर के करंट अफेयर। सबसे पहले थॉट ऑफ द डे देखते हैं कि क्या है हमारे पास, और इसके साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। लास्ट में रिवीजन की क्लास है, यानी प्रीवियस क्लास में हमने जो कुछ भी पढ़ा उसको रिवीजन के रूप में लेकर आए हैं, जो टेलीग्राम के लिंक पर भी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ के फॉर्म में, इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते। खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करेंगे तो खुशी के साथ साथ सफलता भी मिलेगी। यानी कि अगर आपको अपने काम से प्यार है और खुश रहकर आप अपने काम को करते हैं, तो नेचुरल सी बात है, निश्चित ऐसी स्थिति पैदा होगी कि आपको काम में खुशी तो मिलेगी ही, साथ में ही सफलता भी मिलेगी। तो हमेशा हमें क्या करते रहना है, जो कुछ भी काम हमें मिला है या जो कुछ भी हम काम करना चाहते हैं उसको खुश होकर करिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए यहाँ पर जो पहली बात हो रही है वो दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के बारे में बात हो रही है। ये दिन हम कब मनाते हैं वैश्विक रूप से? तो ये दिन मनाया जाता है 12 सितंबर को। दक्षिणी जो देश हैं, स्पेशली जिनमें विकासशील देश आते हैं, उनके बीच में तकनीकी सहयोग को लेकर ये दिन मनाया जाता है। और जो दक्षिणी देश हैं उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को ध्यान में रखते हुए ये दिन हर साल 12 सितंबर के दिन मनाया जाता है। ओके, क्लियर। देखिए, अगर मैं इसके उद्देश्य के बारे में बात करूं तो इसका मेन फोकस ये है कि किस तरीके से जो विकासशील देश हैं वो आपस में आत्मनिर्भर बन सके और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव को शेयर कर सकें, साझा कर सकें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेक्सिको के हार्मोसिलो में 2023 तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में किस भारतीय तीरंदाज ने पहले प्रयास में ही रजत पदक जीत लिया है? यानी कि पहले प्रयास में ही इन्होंने सेकंड पोजीशन प्राप्त कर ली और सिल्वर मेडल भारत के लिए अपने नाम कर लिया। इनका नाम याद रख लेना, प्रथमेश जावरकर है। तो अगर प्रथमेश जावरकर सेकंड पोजीशन पे है तो फर्स्ट पोजीशन पे भी कौन होगा, देख लेते हैं। तो डेनमार्क के हैं माथियास फुलटन, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन इन्हें प्राप्त हुई है। ओके, अच्छा, तीरंदाजी विश्व कप के बारे में बात करेंगे तो इसको हर साल विश्व तीरंदाजी महासंघ के द्वारा आयोजित किया जाता है और इसकी शुरुआत 2006 में कर दी गई थी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 2023 यूएस ओपन में नोवाक जोकोविच ने टेनिस में कौन सा खिताब जीता है? तो टेनिस में खिताब जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। यह है 24वां ग्रैंड स्लैम और इन्होंने सबसे ज्यादा जो ग्रैंड स्लैम जीतने वाले हैं उनकी बराबरी कर ली है। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, और साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी उम्र 36 साल है। ओके, क्लियर, याद रख लेना इनके बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे, महिला युगल फाइनल भी हुआ था जिसमें जीत हासिल करी है न्यूजीलैंड की एरिन राउटलिफ और कनाडा की गैब्रिएला डाब्रोवस्की ने। ओके, और महिला एकल फाइनल भी हुआ है जिसमें अमेरिका की ही टेनिस खिलाड़ी है जिनका नाम है कोको गाफ। उन्होंने एकल महिला खिताब जीत लिया है टेनिस के लिए। क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे बीआरओ के बारे में, यानी सीमा सड़क संगठन के बारे में, जो बॉर्डर पर भारत में जो रोड है उसको बनाने के लिए जिम्मेदार एक संगठन के रूप में काम करती है। तो इसके द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र बनाया जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो लद्दाख में एक गांव है न्योमा, यहाँ पर बनाया जाएगा और इसकी आधारशिला हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा 12 सितंबर को रख दिया गया है। अगर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो 4180 मीटर आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, क्लियर। देखिए अभी जो बजट सेशन चल रहा था तो उसके दौरान जो हमारे देश के बॉर्डर है उस पर खर्च करने के लिए बजट में 12,340 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, और जिसके तहत ये बोला गया है कि जो भारत के बॉर्डर हैं उस पर सड़क बनाया जाएगा, हवाई बेस बनाया जाएगा, बांध बनाए जाएंगे। ओके, और इसी के तहत यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया था कि 3 साल के भीतर 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा बनाकर तैयार कर दी जाएगी। अच्छा, बीआरओ का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है, यानी कि उसके अध्यक्ष कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, इनका नाम याद रख लेना, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। ओके, क्लियर।
आइए नेक्स्ट बात करेंगे लद्दाख के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2019 में यूनियन टेरिटरी के रूप में बना दिया गया था। तो ये एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है ये, जिसका फॉर्मेशन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। इसकी राजधानी लेह है और कारगिल भी इसकी राजधानी है। इसके उपराज्यपाल BD मिश्रा हैं और संसद सदस्य जामयांग तेसरिंग नामग्याल। ओके, इनका नाम याद रख लेना, समझ जाना बस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन जरूर आता है कि एक यूनियन टेरिटरी के रूप में इस राज्य का फॉर्मेशन कब हुआ था। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि टाटा स्टील शतरंज इंडिया 2023 ओपन ब्लिट्ज में किस भारतीय खिलाड़ी ने तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। इनका नाम याद रख लेना, जिन्होंने अभी विश्व कप फाइनल मैच हुआ था तो उसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया था। तो इस खिताब के लिए तीसरा स्थान प्राप्त किया है भारत के ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद ने। किसने? ग्रैंड मास्टर है प्रज्ञानंद, इनका नाम आप याद। देखिए प्रज्ञानंद ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, तो पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो यहाँ पर विश्व चैंपियन अलेक्जेंडर ग्रिशुक का नाम याद रख लेना, जिन्होंने कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज ब्लिट्ज जो प्रतियोगिता हुई है 2023 के लिए, उसमें फाइनल मुकाबला जीत लिया था, यानी कि उसके विजेता रहे हैं। क्लियर? देखिए यहाँ पर ये प्रॉपर लिस्ट दी गई है कि किस खिलाड़ी ने किस इवेंट में कौन सा पुरस्कार जीता है। इसको आप पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम के लिंक पर भी जाकर आप देख सकते हैं, जहाँ पर PDF के फॉर्म में ये सारी बातें आपके लिए उपलब्ध है। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं बंगस एडवेंचर फेस्टिवल के बारे में। देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो बंगस एडवेंचर फेस्टिवल है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो कश्मीर में आयोजित किया गया है, कश्मीर के कुपवाड़ा में। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा जी। तो मनोज सिन्हा जी के द्वारा बंगस एडवेंचर फेस्टिवल के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका मेन मोटिव ये है कि जो आदिवासी संस्कृति है, उसके जो स्थानीय कारीगर हैं, उनको किस तरीके से मौका दिया जा सके जिससे कि उनका सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान हो सके। ओके, क्लियर? तो 10 सितंबर को जो हमारा उत्तरी कश्मीर है वहां पर एक जिला है जिसका नाम है कुपवाड़ा जिला, तो वहां पर बंगस एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल जिनका नाम है लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनका नाम है मनोज सिन्हा जी, उनके द्वारा। ओके, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हुए 31 अक्टूबर 2019 को आधिकारिक तौर पर यूनियन टेरिटरी के रूप में सामने आता है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। मई से अक्टूबर तक इसकी राजधानी श्रीनगर रहती है और नवंबर से लेकर अप्रैल तक इसकी राजधानी जम्मू रहती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। विधान परिषद में टोटल जो सीटें हैं वो कितनी है? तो 36 सीटें हैं और विधान सभा में 89 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, आइए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कुछ हम पढ़ते हैं उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हम कब मनाते हैं? तो 11 सितंबर के दिन मनाते हैं। स्पेशली उन लोगों को याद करते हैं जो हमारे देश के वनों की सुरक्षा करते हुए अपने जान को गंवा चुके हैं। और इसमें बहुत सारे आंदोलनों के बारे में हमने पढ़ा था, चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा 25 और 26 सितंबर 2023 को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 की सह मेजबानी किसके साथ की जा रही है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखो जो ये भारत ड्रोन शक्ति 2023 है, ये ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग के साथ किया जा रहा है, जो भारतीय वायुसेना कर रही है 25 और 26 सितंबर को 2023 में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। टाइटानोसॉरियन डायनासोर की नई प्रजाति मिली है, उसकी इस प्रजाति या उसके इस जीनस का नाम पूछा जा रहा है और साथ में ये पूछा जा रहा है कि कहाँ पर इसकी खोज करी गई है। तो देखो मिस्र में एक जगह है जिसका नाम है इगाई सेमकू, यहाँ पर इस डायनासोर की खोज करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वार्षिक आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने की घोषणा करी है? तो ये बात करी थी तिमोर लेस्ते के द्वारा। देखो आसियान में टोटल 10 देश हैं और आसियान जो देश है उसमें भारत शामिल नहीं है, लेकिन भारत जो है एक प्रतिनिधि के रूप में वहां पर गया था और इसके दौरान ये डिसाइड किया गया कि जो तिमोर लेस्ते है उसके साथ भारत अपना राजनयिक संबंध क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग करेगा।
देखिए, प्रसिद्ध लेखक हैं शांतनु गुप्ता जी, उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जीवन पर आधारित एक उपन्यास लिखा गया है और ये उपन्यास ग्राफिक उपन्यास है। इस बात को याद रख लेना, कल की क्लास में मैंने कई बार बताया था। तो इस ग्राफिक उपन्यास का नाम पूछा जा रहा है, तो इसका नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ। और ये जो उपन्यास लिखा गया है, इसकी पहली बार में 67 कॉपियां निकली हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ओके। वानुअतु की संसद ने किसे अपना नया प्रधानमंत्री चुना है? तो वानुअतु के संसद के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है सातो किल्मन को। इसको चुना गया है सातो किल्मन को, ये बात याद रख लेना। तो देखिए, इस सेशन में इतना ही। फिर कल मिलेंगे नए न्यूज के साथ, नए विचारों के साथ में। तब तक टेक केयर, खूब खुश रहिए, खूब पॉजिटिव रहिए और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय।